हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 18 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माना पटेल। इनके बारे में और जान लेते हैं। माना पटेल आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डेटा कॉरपोरेशन के विलय को किसने मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्पर्धा आयोग ने। इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टैग डेटा के विलय को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने दुर्भाग्यपूर्ण एमवी एक्सप्रेस पर्ल की साइट के आसपास सर्वेक्षण कार्रवाई पूरी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS सर्वेक्षक। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप सर्वेक्षक ने दुर्भाग्यपूर्ण एमवी एक्सप्रेस पर्ल की साइट के आसपास सर्वेक्षण कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की और सर्वेक्षण डेटा श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दिया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस नाम से स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की स्थापना की है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। DCGI ने बच्चों पर किस टीके के परीक्षण के लिए SII के आवेदन को खारिज कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय कोविड डी। याद रखेंगे। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने बच्चों पर जय कोविड डी वैक्सीन के परीक्षण के लिए SII के आवेदन को खारिज कर दिया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। अंटार्कटिका में दर्ज किया गया नया अधिकतम तापमान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18.3 डिग्री सेल्सियस। इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका के 18.3 डिग्री सेल्सियस के एक नए अधिकतम तापमान रिकॉर्ड की पुष्टि की है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साजन प्रकाश। जो भारतीय पुरुष हैं वो हैं साजन प्रकाश और जो महिला में हैं वो हैं माना पटेल। याद रखेंगे। इनके बारे में और जान लेते हैं। साजन प्रकाश आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पुतनिक लाइट। इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल सहित कराता हूँ। स्पुतनिक लाइट में रूसी वैक्सीन का पहला खुराक घटक शामिल है। स्पुतनिक वी, स्पुतनिक लाइट जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन की तरह एक खुराक वाला टीका है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उद्यमी ने अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने का निर्णय लिया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर रिचर्ड ब्रैनसन ने। इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स। सर रिचर्ड ब्रैनसन एक अंग्रेजी बिजनेस मैग्नेट ने घोषणा की है कि वह 11 जुलाई या उसके तुरंत बाद अंतरिक्ष के किनारे पर उड़ान भरेंगे। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। सुशासन प्रथाओं पर क्षेत्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। श्रीनगर में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजाल। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गठबंधन, जिसे इंद्रजाल कहा जाता है, को हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी R&D फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। केंद्र ने किन राज्यों में कोविड-19 नियंत्रण को रोकथाम उपायों के लिए टीमों को रवाना किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी राज्यों में, केरल, त्रिपुरा और उड़ीसा। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारत की केंद्र सरकार ने कोविड-19 नियंत्रण और रोकथाम उपायों के लिए केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में बहुअनुशासनात्मक टीमों की प्रतिनियुक्ति की है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। इसके बारे में और जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021-24 के लिए IIT नीति शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में और जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक नई AP सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021-24 शुरू की है, जिसमें अगले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। OECD या G20 समावेशी ढांचा कर सौदे में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। भारत ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली एक कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण पर OECD G20 समावेशी ढांचे का अपनाया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICAI बॉस। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के छात्रों के लिए एक मोबाइल ऐप ICAI बॉस लॉन्च किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई। प्रतिवर्ष फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना में शामिल किया गया शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO ने। इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग
सिस्टम 10 मीटर का पहला प्रोडक्शन लॉट भारतीय सेना में शामिल किया गया है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।